नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आज हम इस पुस्तक का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, भाग 28। और अभी तक की पुस्तक को सुनने के बाद और आज का ये अंतिम भाग सुनने के बाद आपको इस पुस्तक के बारे में जो भी विचार लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का अंतिम भाग 28 पढ़ना आरंभ करते हैं। यह सब कुछ हो जाने के बाद मुझे अपना जीवन निस्तेज और निरुद्देश्य लगने लगा। हाँ, ये मैंने क्या किया? मुझे अपने मामा कृपाचार्य के शब्द याद आ रहे थे जो उन्होंने मेरी प्रशंसा में कहे थे। क्रोध और प्रमाद ने मेरा सर्वस्व लूट लिया था। मैंने अपने विवेक, सद्भाव और संयम से जो कुछ ख्याति एवं प्रशंसा अर्जित की थी वह सब मिट्टी में मिल गई। इस बोध ने मेरे क्रोध व दग्ध मन को ठंडा कर दिया। मन शांत होने पर क्रोध का स्थान ग्लानि ने लिया। ग्लानि रेचन प्रक्रिया का प्रथम तथा प्रायश्चित उसका दूसरा सोपान है। मुझे ग्लानि का पूर्ण आभास था, किंतु अब मेरा मन प्रायश्चित के लिए तत्पर हो रहा था। मुझे लगा कि इस जघन्य पाप को करने से मैंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लिया था। तथापि हिंसा द्वारा हिंसा का प्रतिकार करना और हत्या द्वारा हत्या का प्रतिशोध लेना अमानवता की पराकाष्ठा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा था कि तभी श्री कृष्ण मेरे पास आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग करके जो अपराध किया है उसका दंड तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, परंतु तुमने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या का जो जघन्य पाप किया है उसके लिए कोई भी दंड कम है। तुम्हारे द्वारा किए ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अब इस प्रदेश में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। इसके कारण यहाँ के निवासियों को तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे। इन सब के उत्तरदायी तुम हो। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में तुम्हारे मूर्खतापूर्ण कार्य के चलते भयंकर विनाश हुआ है और प्राणी जगत को भारी क्षति हुई है। वह पाप भी तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारे इस प्रमाद जनित कृत्य का यह दंड है कि तुम्हारे मस्तक में जो यह दिव्य मणि है वह तुम्हें निकाल कर देनी होगी। उसके बाद ही तुम्हें पांडवों से अभयदान मिल सकेगा। हे कृष्ण, मैंने आर्त स्वर में उत्तर दिया, पांडवों और कौरवों के पास जितने भी रत्नादि हैं यह मणि उन सबसे अधिक मूल्यवान है। यह कोई साधारण मणि नहीं है। यह मेरे जन्म के समय से मेरे मस्तक में लगी हुई है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र और व्याधियों से कोई भय नहीं रहता और न ही उसे क्षुधा सताती है। यहाँ तक कि देवता, नाग, राक्षस आदि भी इस मणि के धारक का अहित नहीं कर सकते। यही कारण है कि इतने लंबे और भीषण युद्ध के बाद भी मेरे शरीर पर किसी तरह का कोई घाव नहीं है, परंतु मैं अपने किए पाप का उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ और इसके लिए आपने जो दंड निर्धारित किया है उसे भी स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर मैंने अपनी कमर में बंधा छुरा निकाला और अपने मस्तक में लगी मणि के किनारे पर चीरा लगा दिया। मेरे मस्तक से रक्त की धारा फूट पड़ी। भयंकर पीड़ा से मेरा तन कांप रहा था। वहां खड़े देखने वालों के मुख खुले रह गए। मैंने छुरे की तीखी नोक को मस्तक के भीतर तक घुसाकर अपनी दिव्य मणि को झटके से बाहर खींच लिया। वह अद्भुत मणि जो कर्ण के कवच कुंडल की भांति मेरे शरीर का अंग थी, मेरे मस्तक के बाहर निकल आई। मैंने एक हाथ से मणि को पकड़ा और उसे धीरे से श्री कृष्ण के हाथ पर रख दिया। मणि के बाहर निकलते ही मेरा शरीर तेजहीन होने लगा। मुझे लगा मानो मेरे भीतर वर्षों की थकान व्याप्त थी और मुझे अब उसका एहसास हो रहा था। मैं अत्यंत दुर्बल महसूस कर रहा था। मेरे मस्तक से रक्त की धार बह रही थी। मैं सिर झुकाए खड़ा कृष्ण के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे अब तक सिर्फ ब्रह्मास्त्र को चलाने का दंड मिला था। उसे उत्तरा के गर्भ पर छोड़ने तथा पांडवों के अंतिम वंशज की हत्या का हिसाब होना अभी शेष था। मेरे मस्तक से
निकली मणि श्री कृष्ण के हाथ में लघु सूर्य के भांति जगमगा रही थी। उन्होंने मणि पर दृष्टि डाली और फिर उसे युधिष्ठिर को सौंप दिया। इसके बाद वे बोले, अश्वत्थामा, तुमने पांचाल शिविर में घुसकर निर्दोष सैनिकों, योद्धाओं, बालकों व स्त्रियों की निर्ममता से हत्या की है और पांडवों के 5 निर्दोष पुत्रों को भी मारा है। यदि यह सब करके भी तुम्हारे प्रमादी व उद्विग्न मन को शांति मिल जाती तो ठीक था, किंतु तुम्हें इतने भारी नरसंहार से भी संतोष नहीं हुआ, तो फिर तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया, और जब तुम उस दिव्यास्त्र की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए तो तुमने उससे एक गर्भस्थ शिशु की हत्या कर डाली। तुमने जो अस्त्र चलाए हैं उसका वार अमोघ है। उसकी चोट से उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र की हत्या होना निश्चित है। परंतु यदि तुम सोचते हो कि तुमने ऐसा करके पांडवों के वंश को समाप्त कर दिया है तो यह तुम्हारी भूल है। मुझे यूं तो विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु तुमने आवेश में आकर दिव्यास्त्र के दुरुपयोग द्वारा पांडवों के कुल का नाश करने का महापाप किया है। इसलिए मैं उसके परिशोधन हेतु अपनी दैव शक्ति के प्रयोग से उस निर्दोष बालक को फिर से जीवित कर रहा हूं, जिसकी तुमने गर्भ में हत्या की है। यह बालक बड़ा होकर परीक्षित नाम से विख्यात होगा तथा तुम्हारी आंखों के सामने पांडव कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाएगा। मैं पांडव वंश को समाप्त करने की तुम्हारी इस घृणित युक्ति को विफल कर रहा हूं। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे इस पाप के लिए कृष्ण मुझे अवश्य मृत्युदंड देंगे, किंतु जब उन्होंने यह कहा कि वह बालक मेरी आंखों के सामने पांडवों की कीर्ति को आगे बढ़ाएगा, तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि श्री कृष्ण ने मुझे जीवन दान दे दिया था। मैं सोचकर मन में प्रसन्न हो रहा था कि मैं अभी कुछ समय और जीवित रहने वाला था कि तभी मुझ पर भयंकर वज्रपात हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, परंतु अश्वत्थामा, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। यह युद्ध है और युद्ध में रक्तपात होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हें पांचाल शिविर में निर्मम नरसंहार और द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या करने के लिए क्षमा कर सकता हूं, किंतु हे अश्वत्थामा, तुमने अपने पिता द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र की शक्ति का दुरुपयोग किया है और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या की है। पृथ्वी पर अपनी शक्ति के दुरुपयोग तथा भ्रूण हत्या करने से अधिक जघन्य अपराध कोई नहीं है। इनके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें शाप देता हूं कि तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी लोक पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से निरंतर लहू और पीप का रिसाव होता रहेगा। घावों के सड़ जाने से तुम्हारे तन से भयंकर दुर्गंध आएगी और मनुष्य तो क्या, संसार के पशु पक्षी तक तुम्हारे निकट आने से कतराएंगे। शीघ्र ही संसार के लोग तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे और तुम इस विशाल पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक अकेले इस असहनीय कष्ट को सहन करना पड़ेगा। तुम जर्जर अवस्था में अपने सड़े हुए तन का बोझ ढोते दुर्गम वनों में घूमते रहोगे। इस संसार में अनेक लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, अमर हैं, किंतु उन्हें वह अमरता वरदान में मिली है। तुम अकेले अपवाद हो जिसे यह शाप में मिली है। अन्य लोगों के लिए जहां उनकी अमरता हर्ष और गौरव का विषय है, वहीं तुम्हारी अमरता अभिशाप बनकर आजीवन तुम्हारे साथ चलेगी। श्री कृष्ण का कठोर शाप सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। हजारों वर्षों का कष्टपूर्ण जर्जर और एकाकी जीवन, मैं ऐसे जीवन का क्या करूंगा? मैं श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। हे गोविंद, मैंने कृष्ण से विनती की, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने समस्त पाप स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ माधव। आप चाहें तो सुदर्शन चक्र से इसी क्षण मेरे प्राण ले लीजिए। आप जो भी दंड देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, किंतु मुझे इस भयंकर शाप से मुक्त कर दीजिए। प्रभु, मैं हजारों वर्ष तक ऐसी दुर्दशा में जीवित रहकर क्या करूंगा? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सड़े हुए मांस का लोथड़ा बनाकर मत छोड़िए। केशव, दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने सिर उठाया तो मैं आश्चर्यचकित रहा।
वहां कोई नहीं था। श्री कृष्ण सहित पांडव एवं अन्य सब लोग जा चुके थे। वहां केवल मैं था, अकेला। सहसा मेरे शरीर में परिवर्तन होने लगा। वह जगह जगह से कटने छिलने लगा और उसमें से रक्त और पीप का स्राव होने लगा। स्राव हो रहा था। श्री कृष्ण के श्राप का प्रभाव आरंभ हो गया था। मैं फूट फूट कर रोया, चीखा, चिल्लाया, किंतु यह भी श्री कृष्ण के श्राप का प्रभाव था कि कुछ देर पहले लोगों से भरा हुआ स्थान सहसा निर्जन हो गया था।